आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के 3 अंगों में से एक राष्ट्रपति के बारे में। हमने पिछले वीडियो में राज्यसभा के बारे में चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत के राष्ट्रपति, जिसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं। साथ ही ये भारतीय राज्य के प्रमुख एवं भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब समझते हैं कि कैसा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों तथा दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जो निर्वाचक मंडल के संसद या विधानसभा सदस्य हों। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के लिए प्रमुख योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। इसके तहत भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए, केंद्र या राज्य की सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 57 के मुताबिक राष्ट्रपति रह चुका कोई व्यक्ति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है। इसके अलावा अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूर्ण होने के पहले महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसका केवल एक ही आधार हो सकता है, संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति की शक्तियां और इसके कार्यों की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति दोहरी भूमिका निभाता है। राज्य का औपचारिक प्रमुख और संविधान का संरक्षक दोनों के रूप में कार्य करता है। प्रशासनिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 217 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों के प्रमुखों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है, दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 87(1) के तहत वह प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। वहीं अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक को मंजूरी देने, उसे वापस भेजने या उसे अस्वीकार करने तथा वीटो, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो करने का अधिकार है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र में न रहने पर अध्यादेश जारी कर सकता है तथा राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखवाता है और सामान्य परिचर्चा के बाद उस पर मतदान की अनुमति देता है। एवं अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर राष्ट्र प्रमुख की हैसियत से बातचीत करना तथा विभिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्ति करना शामिल है।
न्यायिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 92 के तहत क्षमा, माफी, राहत देने का अधिकार है। वह सेना न्यायालय द्वारा दंडित और मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। साथ ही अपनी आपातकालीन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 घोषित कर सकता है। इस वीडियो पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? 1. अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 2. राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। 4. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 100 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जो निर्वाचक मंडल के सांसद विधायक सदस्य हों। अपना उत्तर कमेंट में दें।